प्रश्नावली 5.2 एक बन गया है। एच दिया है, डी दिया है, एन दिया है, कहीं ए एन निकालना है, कहीं दूसरा पद निकालना है, तो फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, 2 का एक बता देते हैं। एपी में पद है, एपी में पद दिया है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां बोला है, 30वां पद है। तो 30वां पद के लिए मतलब ए 30 दिया है, ए एन वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ जो दिया है ए बराबर कितना है 10 है। ठीक है, डी बराबर कितना, डी मतलब सारबंतर, और सारबंतर मतलब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, 7 माइनस 10 बराबर कितना -3। ठीक है, और निकालना क्या है 30वां पद, मतलब A30 निकालना है, यही ना निकालना है। तो हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला, एनवां पद होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए के जगह पे 10 रखेंगे, एन के जगह पे क्या रखेंगे 30 रखेंगे, 30 माइनस 1, और डी के जगह पे माइनस क्या 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, और 29 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 29 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 87, माइनस 87 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 87 बराबर आंसर आ गया -77। समझ में आया है? तो इस तरह से ये बनेगा। तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसका हम कितना बता दे 5 बता देते हैं। ठीक है, एक जैसे बनेगा वैसे ही सब बनेगा। ये बॉक्स में दिया है तो हम इसको ए लिख देते हैं, A1 38, दूसरा है A3 है, A4 है, A5 है, और लास्ट टर्म -22 है। ये बोला है A1 बताने के लिए, A3, A4, A5 ये सब बताने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें जो दिया है उसी को लिखेंगे। ई कौवा पद है, 38 कौवा पद है, दूसरा है आई कौवा पद है, छठा है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है A2 बराबर कितना है 38 है। अब इस A2 को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, लिख सकते हैं ना। A प्लस डी बराबर कितना दिया है 38, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं समीकरण। वैसे ही एक और कौन दिया है, छठा टर्म दिया है, छठा टर्म दिया है A6 बराबर -22। ठीक है, अब इसको भी लिख सकते हैं A प्लस 5D, जितना टर्म रहेगा उससे एक कम डी में गुना करेंगे, पहला पद प्लस 5D। समझ में आया, बराबर लिख सकते हैं -22। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो A प्लस डी या A प्लस 5D दोनों में A एक जैसा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि कट जाएगा, तो जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे, तब जाके ही ए वो कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा डी, तो डी का मान निकल जाएगा, उसके बाद ए का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो जैसे ही घटाएंगे हम लिखेंगे A प्लस डी बराबर 38, और नीचे लिखेंगे A प्लस 5D बराबर -22। समझ में आ रहा है? और जब घटाएंगे तो साइन बदलेंगे, चिन्ह इसका बदलेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में। समझ में आया? अब देखो ए से ए कट गया, और ये -5D और प्लस डी है, कितना हो गया -4D, और ये कितना हो गया 38 और 22 क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डी निकालेंगे तो डी कितना होगा 60 बटा -4 मतलब -15, यही ना आएगा। तो डी निकल गया। अब डी का मान 1 में या 2 में रख के पहला पद ए निकाल लेंगे। ठीक है,
तो लिख देंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो जैसे ही मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 को a प्लस -15 बराबर 38 लिखेंगे, या इसी को लिखेंगे a बराबर माइनस में है इधर तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 38 प्लस कितना 53, 38 प्लस 15 कितना हुआ 48 5 53। ठीक है, तो a बराबर कितना निकला 53 निकला। अब a बराबर 53 निकल गया, मतलब पहला पद निकल गया, हमको निकल गया a बराबर 53। तो पहला पद है a1 है, पहला पद ना है तो a1 53 हो गया, तो a1 बराबर 53, a2 a3 निकालना है, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d, a5 बराबर a प्लस 4d। समझ में आया। अब मान रख रख के निकालते जाएंगे, a के जगह पे कितना 53, प्लस 2, d के जगह पे -15। ठीक है, अब ये सब निकालते जाएंगे, इसको आंसर आते जाएगा 53, अब 15 दूना 30 -30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पद मिला हमारा तीसरा, बाकी निकल जाएगा ना वैसे। हाँ, तो इसे निकाल लेना है। चलो 4 में बोला है AP का पद दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा पद, इसमें n निकालना है, nवां पद, कौवा पद, तो nवां पद 78 है। ठीक है, तो हम इसको बना लेंगे, लिख लेंगे, दिया है a बराबर पहला पद तो कितना 3, d बराबर तो 8 - 3 कितना 5। ठीक है, n बराबर कितना है, नहीं n बराबर यही निकालना है, यही ना n पूछा है कि कौन सा पद 78 है, मतलब ये दिया क्या है an दिया है, an 78 दिया है। ठीक है, कौन सा पद 78 है, मतलब nवां पद 78 है, तो बताओ n कै गो है, यही निकालना है। तो हम जानते हैं, फार्मूला लिख लेंगे, an का फार्मूला क्या होता है nवां पद का, a प्लस n - 1 इंटू d। अब an के जगह पर कितना दिया है 78, a के जगह पर कितना दिया है 3, और d के n के जगह पर नहीं दिया है तो n वैसे ही लिखेंगे, d कितना है 5 है। 78 बराबर, अब इसको देखो ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस, बराबर लिख सकते हैं n - 1 इंटू 5, ये कितना होगा 75 हो जाएगा, n - 1 इंटू 5 या n - 1 बराबर, अब इधर मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, 75/5 कितना हो गया 15। और n बराबर, तो n के साथ माइनस में 1 है, n को से निकालेंगे 1 तो उधर जाकर प्लस करेगा, तो 15 + 1 बराबर 16, मतलब कितना पद है, तो 16वां पद क्या है इसका 78 है। ठीक है, यही दिया है कि 16वां पद 78 है। अब वैसे ही 5 बन जाएगा। ठीक है, हाँ 5 चलो देखो 6 नंबर में 7 नंबर में कह रहा है कि AP का 31वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है, हाँ A 31 निकालना है। ये क्या होगा, जबकि दिया है 11वां पद 38 है, दिया है A 11 बराबर 38, तो A 11 बराबर A प्लस 10D लिख सकते हैं, बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट। और दिया है 16वां पद 73 है, तो A 16 बराबर 73, तो A प्लस 15D बराबर 73, इक्वेशन 2 हो गया। अब निकल जाएगा ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को घटा लेंगे, एक में से 2 को घटाएंगे, उसके बाद 1 कट जाएगा, जैसे 3 नंबर बताए थे।
8 नंबर भी वैसा ही बोल रहा है, कहा है कि एपी में 50 पद है। पद कितना है एपी का? 50। और दिया है इसका तीसरा पद 12 है, दिया है A3 बराबर 12। तो ए इसको लिख सकते हैं A + 2D है। और दिया है अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद 50 पद है तो 50 ना अंतिम होगा। तो A 50 बराबर कितना है? 106 है। तो 106 अभी लिख सकते हैं A + 49D बराबर 106 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गया। घटा लेंगे, इसका 29वां पद को बोला है निकालने के लिए, तो A29 निकालना है, A29। ठीक है, तो जैसे यहाँ से निकल जाएगा A और D, तो A29 के लिए 3 नंबर में जैसे बताए थे A + 28D। ठीक है, A और D का यहाँ से मान निकल जाएगा, A का मान रखेंगे, D का मान रखेंगे, गुना करके जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 10 नंबर के लिए दिया